हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज अपन व्यापार चक्र के अंतर्गत जो दूसरा वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत अपन बात करेंगे व्यापार चक्र के प्रकार तथा व्यापार चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में। व्यापार चक्र क्या है, ये अपन पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं और उनकी विशेषताओं के बारे में आज अपन पढ़ेंगे व्यापार चक्र के प्रकार। पर व्यापार चक्र प्रकार के बारे में बात करें तो व्यापार चक्रों को अवधि अर्थात समय के आधार पर 3 श्रेणियों में अपन विभाजित कर सकते हैं, यानी 3 भागों में अपन बांट सकते हैं। पहले है प्रमुख व्यापार चक्र, या अपन ऐसे व्यापार चक्र जो 8 से 12 साल की अवधि के होते हैं और उनको अपन कहते हैं प्रमुख व्यापार चक्र या मध्यम अवधि के व्यापार चक्र। और इनकी सबसे पहले व्याख्या जुगलर नामक फ्रांस के अर्थशास्त्री ने की थी। इसी के कारण इन व्यापार चक्रों को जुगलर चक्र भी कहा जाता है। दूसरा व्यापार चक्र है वो छोटे व्यापार चक्र। छोटे व्यापार चक्र का तात्पर्य ऐसे व्यापार चक्र जो 2 से 5 साल की अवधि के होते हैं और इन व्यापार चक्रों को छोटे व्यापार चक्र कहा जाता है। और इनकी सबसे पहले व्याख्या अंग्रेज अर्थशास्त्री कीचन ने की थी। इसी के कारण इन व्यापार चक्रों को कीचन चक्र भी कहा जाता है। और तीसरे जो व्यापार चक्र है वो दीर्घ चक्र, यानी बड़े लंबे अवधि के व्यापार चक्र होते हैं। इनकी सबसे पहले व्याख्या कोंद्रातीप ने की थी और इन व्यापार चक्र की अवधि सामान्यतः 50 से 60 साल बताई गई है। और इन व्यापार चक्र की सबसे पहले व्याख्या कोंद्रातीप के करने के कारण इन्हें कोंद्रातीप चक्र भी कहा जाता है। और जो ये विभिन्न छोटे और मध्यम व्यापार चक्र हैं, ये दीर्घ व्यापार चक्र के अंतर्गत भी होते हैं, शामिल होते हैं। क्योंकि ये बहुत सारे हो सकता है कि एक दीर्घ व्यापार चक्र के अंतर्गत किचन व्यापार चक्र है वो 2-3 आ जाए, या जो जुगलर व्यापार चक्र है वो 1 या 2 शामिल तो हो सकता है। तो ये व्यापार चक्र हैं, समय अवधि के आधार पर अपन 3 प्रकार से बांट सकते हैं: जुगलर व्यापार चक्र, किचन व्यापार चक्र और कोंद्रातीप चक्र। दूसरा अपन अब इस टॉपिक में जो आज वीडियो लेक्चर का अपना जो दूसरा टॉपिक है वो है व्यापार चक्र की अवस्थाएं। व्यापार चक्र की अवस्थाओं को अलग अलग कुछ शास्त्रियों ने व्यापार चक्र की 2 अवस्थाएं बताई है और कुछ शास्त्रियों ने व्यापार चक्र की 4 अवस्थाएं बताई है। और जो सर्वमान्य जो व्यापार चक्र की अवस्थाएं हैं, अधिकतर शास्त्री मानते हैं, वो शुम्पेटर के द्वारा बताई गई व्यापार चक्र की 4 अवस्थाओं को माना जाता है और उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। व्यापार चक्र की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है तो अपन देखें तो शुम्पेटर के द्वारा जो व्यापार चक्र की 4 अवस्थाएं दी गई है, पहली है विस्तार या समृद्धि की अवस्था यानी तेजी की अवस्था, दूसरी है सुस्ती की अवस्था यानी रिसेशन, और तीसरा है मंदी की अवस्था यानी डिप्रेशन या अपन कह सकते हैं कंट्रैक्शन, और तीसरा है पुनरुत्थान यानी रिकवरी। अर्थात इन 4 अवस्थाओं के बारे में अपन बात करेंगे। जैसे एक बात करें, सबसे पहले जैसे मान लो अर्थव्यवस्था में तेजी है, व्यापार चक्र ऐसी स्थिति तेजी आ रही है, कुछ सब चीज़ें बढ़ रही है, सब चीज़ें, और वो एक सीमा पर पहुंचने के बाद में वापस घटना शुरू हो जाती है तो उसको कहते हैं रिसेशन। और अगर वो घटना इतनी ज़्यादा घट जाए कि बहुत ही ज़्यादा घटने लग जाती है तो वो आ जाती है डिप्रेशन में। और जब वो घट के एकदम न्यूनतम सीमा पर पहुंच जाती है, न्यूनतम बिंदु पर पहुंच जाती है, उसके बाद फिर वो बढ़ना शुरू हो जाती है तो उसको कहते हैं पुनरुत्थान, उसको कहते हैं रिकवरी। अब इन एक सभी अवस्थाओं की एक एक अवधि की अपन एक एक बात करेंगे और एक एक को लेके अपन बात करते हैं। तो अगर अपन बात करें पहली कि व्यापार अवस्था की विस्तार या समृद्धि, एक्सपेंशन, या अपन कह सकते हैं प्रोस्पेरिटी, यानी ऐसी ये सबसे उत्तम स्थिति होती है। यानी व्यापार चक्र की सबसे अच्छी अवस्था है वो यही है, जिसमें क्या होता है कि सब जगह खुशहाली खुशहाली, सब चीज़ें बढ़ रही होती है, यानी सभी में बढ़ाव आता है। चाहे रोजगार है वो बढ़ रहा है, उत्पादन है वो बढ़ रहा है, आय है वो बढ़ रही है, लाभ बढ़ रहा है, निवेश बढ़ रहा है, मांग बढ़ रही है, यानी मजदूरी बढ़ रही है, वेतन बढ़ रहे हैं, यानी हर तरीके से यहाँ पे खुशहाली खुशहाली देखने को मिलती है। यानी इसमें क्या होता है कि हर चीज़ यहाँ पे कीमतें बढ़ रही है तो मुद्रास्फीति भी देखने को मिलती है, लेकिन उस मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है लाभ बढ़ रहे हैं, लाभ बढ़ने निवेश बढ़ रहे हैं, निवेश बढ़ने रोजगार,
मांग और सब ये आपस में आय और सब चीज़ें बढ़ती जा रही है। और ये बढ़ती, ये सभी देश की एक अर्थव्यवस्था, चाहे सरकारों की, सबकी यही कोशिश होती है कि राष्ट्रीय आय वो बढ़े, लोगों की आय बढ़े, रोजगार बढ़े। और ये इस व्यापार चक्र की तेजी की अवस्था ये खुशहाली वाली होती है। व्यक्ति भी चाहता है कि ऐसी अवस्थाएं हैं और सरकारें भी चाहते हैं कि ऐसी अवस्था बनी रहे। लेकिन व्यापार चक्र की जो तेजी की अवस्था है वो एक सीमा तक पहुंचने के बाद में, एक सीमा तक पहुंच के उसके बाद में उसी के अंतर्गत मंदी के गुण, या अपन कहते हैं गिरावट के गुण शुरू हो जाते हैं। उसी के अंतर्गत ही वो अपने को दिखने, लेकिन वो तेजी की अवस्था अपने को उस समय दिखाई नहीं देते, और जब वो बड़ा रूप धारण कर लेते हैं तो अपने को दिखाई देते हैं। तो उसको, जिसको अपन जैसे अपन तेजी पे एक बिंदु पे पहुंच गए और वहाँ से अगर अपने करना शुरू किया तो उसको स्टार्टिंग में अपन जो गिरावट है उसको कहेंगे रिसेशन। रिसेशन का मतलब है कि वह जो आशावादी बनी हुई थी वो अपनी निराशावादी में बदल जाती है। यानी अब जो पहले अपन आशावादी थे वो अब क्या हो गए, अपन निराशावादी हो गए। अब अपने को लग रहा है कि नहीं यार, कहीं मांग कम हो रही है तो अपने को हानि नहीं हो जाए, तो अपन निवेश घटा देंगे, अपन रोजगार घटा देंगे। तो इसलिए के कारण जब रोजगार घटेंगे, निवेश कम होगा, तो आय भी कम हो जाएगी, आय कम होगी तो मांग भी कम हो जाएगी, मांग कम होगी तो और कम रोजगार होगा, और कम रोजगार लगाएंगे तो और आय कम होगी, और मांग कम होगी। इस प्रकार क्या होगा कि इनमें गिरावट आना शुरू हो जाती है, यानी उत्पादन और आय में कमी होना शुरू हो जाती है, रोजगार में कमी होने लग जाती है, कीमतों में भी कमी होना, क्यों मांग कम होगी तो कीमतें भी कम होगी, मजदूरी भी कम होने लग जाती है, क्योंकि रोजगार कम लोगों को मिल रहा है तो लोग कम मजदूरी दर पे भी काम करना चालू कर देते हैं, तो मजदूरी भी कम हो जाती है, लाभ भी कम हो जाता है, ब्याज भी कम होगा, क्योंकि लोग उधार लेना नहीं चाहते हैं या निवेश नहीं करना चाहते हैं, नहीं है तो उधार किस लिए लें, तो इसलिए उनकी भी कम हो जाए। बैंकों को भी जो शाख विस्तार चल रहा था वो भी घटने लग जाता है, वस्तुओं का जो स्टॉक है उसमें भी कमी होने लग जाती है, क्योंकि लोग क्या करेंगे, नया उत्पादन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि पता नहीं बिके या नहीं बिके, पहले वाले स्टॉक को ही निकालना चाहते हैं। नई अर्थव्यवस्था में एक बार सुस्ती आरंभ होने पर वह स्वयं बढ़ती जाती है। और इसके बारे में कहा कि डब्ल्यू ली ने एक बार कहा था कि जब एक बार ये स्थिति शुरू हो जाती है वो अपने आप जंगल में आग की तरह भड़कने लग जाती है। और ये वैसे ही है, जंगल की आग की तरह, अगर अपन यहाँ पे इसको कमियाँ है उसको कम दूर करके यहाँ पे भी रोक लिया तो अपन यहीं से वापस तेजी की अवस्था भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे मान लो आग को बुझा नहीं पाते हैं तो वो और ज़्यादा तेज होती जाती है, तो उस और ज़्यादा तेजी की अवस्था को अपन कहेंगे मंदी या संकुचन। मंदी या संकुचन की अवस्था में क्या होता है कि जब एक बार अर्थव्यवस्था सुस्ती आरंभ हो गई तो बढ़ती जाएगी। इसका परिणाम क्या होगा कि आर्थिक क्रियाओं में मंदी या संकुचन होता है। व्यापार चक्र मंदी की अवस्था में अर्थव्यवस्था में उत्पादन और रोजगार का व्यय स्तर बहुत ही कम हो जाता है और कीमतें, मजदूरी इत्यादि कमी हो जाती है, और उत्पादन के साधनों की जो लागतें हैं उससे भी कीमतें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी उत्पादन और आय के स्तर बहुत नीचे गिर जाएगा, रोजगार के स्तर बहुत ज़्यादा नीचे, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और मजदूरी, ब्याज दर ये बहुत कम हो जाएंगे, कीमतें बहुत कम हो जाएगी। लाभ तो हो सकता है बहुत सारे लोग दिवाले भी हो जाएं, बहुत सारे लोगों को बड़ी हानि भी हो, और इसके कारण मांग भी बहुत, और निराशावादी अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था की बुरी स्थिति हो जाती है, यानी बुरी हालत हो जाती है इस अवस्था में। तो अपने को देखने को मिलता है, और यह अवस्था आती है तो अपन देखते हैं कि भाई जो मंदी की अवस्था है इसमें एक सीमा तक गिरावट आती है, यानी एक सीमा तक की कोई चीज़ गिर सकती है। यानी जैसे क्या हुआ कि लोगों को मांग कम हो रही है तो लोग रोजगार कम लगा रहे हैं, उद्यमी उद्यमी रोजगार कम लगाएंगे तो आय कम होगी, आय कम होगी तो मांग कम होगी, मांग कम होगी तो और रोजगार कम लगेगी, और ये संचय प्रकृति से इस प्रकार घूमता रहेगा कि और रोजगार कम, और आय कम, और रोजगार कम, और मांग कम, और आय कम, ऐसे ये धीरे धीरे घूमता जाएगा और ये बहुत ज़्यादा गर्त में चला जाएगा। अब इस स्थिति को टूटना जरूरी है, अगर ये चक्कर टूटेगा नहीं तो और ही ज़्यादा होता जाएगा। तो इस स्थिति को तोड़ने पर ये कौन सी नई स्थिति, ये यहाँ पे एंड होने पर क्या होता है कि जो स्टॉक है उद्यमियों ने सारा स्टॉक निकाल दिया, लेकिन आवश्यक वस्तुएं उनकी मांग तो रहेगी रहेगी। अब उद्यमियों ने सारा स्टॉक निकाल दिया तो उन वस्तुओं को उत्पादन करने, जो स्टॉक निकलने बाद में भी अगर मांग हो रही तो नई मांग होगी तो उत्पादन करना पड़ेगा। उत्पादन करने के लिए वो लोगों को रोजगार लगाएगी, लोगों को रोजगार लगाएगी तो
आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, और एक उद्योग की मांग है वो दूसरे एक उद्योग में जैसे वस्तुओं की सेवाओं की, जैसे मान लो वहाँ उत्पादन कर रहे हैं तो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो दूसरे उद्योग की वस्तु खरीदेंगे तो उनकी भी मांग बढ़ेगी, वहाँ पे भी फिर रोजगार लगेंगे, वहाँ पे भी फिर लोगों की आय बढ़ेगी, वहाँ पे भी वो भी दूसरे उद्योग की मांग करेंगे वस्तुओं की। तो इस प्रकार आय रोजगार बढ़ना शुरू हो जाएंगे, फिर निवेश बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इस प्रकार जो निराशावादी माहौल है उसमें भी धीरे धीरे आशावादी बदलता जाएगा और वो वापस एक अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर आना शुरू हो जाएगी। यानी कि इस जो क्या होती है कि मशीनें भी जैसे पुरानी हो जाती है बहुत, तो उस समय अब मशीनों को उत्पादन करना है नया, तो नई मशीनों की भी मांग होने जाएगी, तो पूंजीगत उद्योगों की भी मांग बढ़ने लग जाएगी। तो इस प्रकार अपन देखें कि पुनरुत्थान की अवस्था जो चौथी अवस्था है ना, जिसमें वापस उत्थान हो रहा है एक अर्थव्यवस्था जो पूरी तरीके से चरमरा गई थी, पूरी तरह के उसकी हालत खराब हो गई थी, अब वापस उसकी स्थिति सुधार आ रहा है। तो उस सुधार की अवस्था में क्या होगा कि उत्पादन भी बढ़ेगा, आय भी बढ़ेगी, रोजगार भी बढ़ेगा, मांग भी बढ़ेगी, कीमतें भी बढ़ेगी, लाभ भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और निवेश में भी वृद्धि होगी। बैंकों की जो मुद्रा है उनकी भी मांग बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि जो लोगों का निराशावादी दृष्टिकोण था उसकी जगह क्या हो जाएगा, आशावादी दृष्टिकोण हो जाएगा। यानी एक तरीके से ये बात कह सकते हैं कि जो निराशावादी माहौल बना हुआ था वो आशावादी में बदलना, मतलब पुनरुत्थान होना शुरू हो जाएगा। उस अवस्था को कहते हैं अपन पुनरुत्थान। यानी जब वापस अर्थव्यवस्था नीचे से ऊपर उठना शुरू हो जाती है तो उसको कहते हैं रिकवरी या पुनरुत्थान की अवस्था। इस प्रकार शुम्पीटर ने अर्थव्यवस्था को जो व्यापार चक्र को 4 अवस्थाओं में बांटा है। एक है विस्तार या समृद्धि की अवस्था, दूसरी है सुस्ती, और तीसरी है मंदी की अवस्था, और चौथी है पुनरुत्थान की अवस्था। यानी समृद्धि की अवस्था में क्या होती है कि जो वास्तविक जीडीपी है वो घटती दर से बढ़ती जाती है, और रिसेशन की अवस्था में द्वितीय अवस्था में क्या होती है कि वास्तविक जीडीपी है उसमें गिरावट आना शुरू हो जाती है, और वो भी बढ़ती दर से, क्योंकि जब तेजी से वो ऊपर से वापस नीचे ढलान आती है तो तीव्र गति से आती है। और लेकिन जब तीसरी अवस्था है जो मंदी की अवस्था है अतिसार, इसमें घटती दर से भी जो जीडीपी है वो गिरेगी और एक न्यूनतम बिंदु पर पहुंच जाएगी, और चतुर्थ अवस्था में वापस उस न्यूनतम बिंदु से उठना अर्थव्यवस्था शुरू हो जाएगी। यानी जीडीपी में तीव्र गति से वापस वास्तविक जीडीपी है उसमें वापस वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। इस प्रकार एक व्यापार चक्र की ये 4 अवस्थाएं अपने को देखने को मिलती है। इसमें सबसे अच्छी अवस्था है वो पहली है, और ये जरूरी नहीं है कि हर व्यापार चक्र में ये चारों अवस्था है। हो सकता है कि अपन तेजी आए, तेजी के बाद में रिसेशन आए, यानी दूसरी अवस्था है और वापस पुनरुत्थान शुरू कर दे, तेजी की अवस्था आ जाए, अगर समय पर अर्थव्यवस्था में अपने ऐसे उपाय कर पाएँ कि अपन डिप्रेशन में नहीं जाना पड़े। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि चारों अवस्थाएं एक व्यापार चक्र में हो ही हो, लेकिन चारों होती हैं तो अर्थव्यवस्था में एक बार पूर्णतः चेंज हो जाती है उनकी, क्योंकि जो मंदी आती है वो अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल देती है, तोड़ देती है, और वापस पुनरुत्थान होना में काफ़ी टाइम लगता है। तो थैंक यू।